प्यारे बच्चों, आज हम साइंस लैब में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में जानेंगे। यानी कि जब हम अपने प्रैक्टिकल करते हैं तो उन प्रैक्टिकल में हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर अपने साइंस लैब में उपयोग होने वाले कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे उपकरण मैंने टेबल पर अरेंज किए हुए हैं, जिनमें के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। इसमें आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बर्नर दिया हुआ है। इस बर्नर में यहाँ पर इसका कैप खोलेंगे तो यहाँ पर इसकी बत्ती दी होती है और हम जलाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हमें लैब में अगर गर्म करनी होती है अपनी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, तो हम इस बर्नर की हेल्प से गर्म करते हैं। आप ये देखिए, ये हमारा स्टैंड है जिसको हम ट्राइपॉड स्टैंड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे गर्म करना है, यानी कि मुझे अगर इस बीकर में कुछ गर्म करना है तो मैं ये इस बीकर को इसके ऊपर रखूंगी। ठीक है, और नीचे बर्नर रख दूंगी और मैं इसकी हेल्प से गर्म कर सकती हूँ। ये हमारी वायर गॉज है, यानी कि तार की बनी हुई जाली। आप ये जाली देख रहे हैं, इसका क्या उपयोग है कि इस जाली को हम इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं और फिर हमें अगर कोई चीज़ गर्म करनी होती है तो उसको हम इसके ऊपर रखते हैं, ताकि ये बर्तन को एक जगह हीट ना मिलके ये जाली जब पूरी गर्म हो जाएगी तो हमें वो हीट पूरी तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, यानी कि परख नली। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगी तो ये एक कांच का बना हुआ टेस्ट ट्यूब है, जिसमें हमें कोई भी टेस्ट या परीक्षण करना होता है तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे कैसे हम, तो हमारे पास यहाँ पर उसके लिए ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यानी कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। तो इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम इन टेस्ट ट्यूब्स को लगा सकते हैं। अगर यूज़ नहीं हो रही है तो आप देखोगे हम इसको उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद हमें इसके अंदर अगर हमारा कुछ भी मटेरियल है तो वो गिर ना जाए, इसलिए हम उसको इस तरीके से रख देते हैं। इसके बाद देखेंगे आप, ये हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर है ये। ठीक है, इसके अंदर मुझे अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब गर्म करनी है तो मैं उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करूँगी, मैं उसको पहले यहाँ टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा के और फिर मैं उसको यहाँ बर्नर पर गर्म कर सकती हूँ, यहाँ हैंडल से पकड़ के। अब यहाँ पर हमारा एक फनल है जिसको हम कीप भी कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल फनल है और इस फनल की हेल्प से हम कोई भी चीज़ हमें फ़िल्टर करनी है या कोई चीज़ पोर करनी है, डालनी है, तो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर अरेंज करते हैं जिससे हमारा ये आसानी से हो जाए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बीकर है। ठीक है, ये हमारे बीकर रखे हुए हैं जिनमें हम कोई भी प्रैक्टिकल हमें करना होता है, लिक्विड हमें रखना है तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। कोई चीज़ मिक्स करनी है कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ है बीकर। यहाँ पर इसमें कुछ मेज़रमेंट्स भी होती हैं, हमको कुछ मेज़रमेंट से कोई चीज़ यहाँ पर लेनी होती है तो हम आसानी से ले सकते हैं। आप देखोगे इसको बीकर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँगी तो आप देखेंगे इसकी एक बीक है, चोंच। ठीक है, इसलिए इसको ये ना, और ये भी हमारा ग्लास का बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क यानी कि शंक्वाकार की कुप्पी। इसको हम देखेंगे तो इसकी एक नेक है, यहाँ पर ये नेक है और इसकी जो बेस है वो प्लेन है। ठीक है, और इसका बेस जो है ये एक शंक्वाकार का होता है, यानी कि कोन शेप है। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशंस को मिक्स करने में हमारे यूज़ होता है। हमें कुछ गर्म करना है तो भी हम इसमें इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा है ये
गोल पेंदी वाला फ्लास्क, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क में अगर आप देखेंगे, इसके कंपैरिजन में करेंगे तो ये हमारा इसका बॉटम था वो प्लेन था, बट इसका बॉटम हमारा राउंड है। और आप देखेंगे इसकी नेक भी है। ये भी हमारा सॉल्यूशन को मिक्स करने में, गर्म करने में या कोई प्रैक्टिकल करने में इसका यूज़ होता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ग्लास का है, ये प्लास्टिक का है, यानी कि मापने का सिलेंडर। इस सिलेंडर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स बने हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कुछ मेजरमेंट्स से नंबर हैं, तो हम यहाँ पर ये मेज़र करके कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। तो अगर मुझे कम क्वांटिटी में लेना है तो मैं इस सिलेंडर को यूज़ करूँगी, और अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो मैं ये इस बड़े वाले सिलेंडर का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसमें स्केल बने हुए हैं। इसके बाद हमारा ये चीनी मिट्टी का बर्तन यानी कि पोर्सलिन डिश है। इसमें हमें अगर सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम आसानी से यहाँ अपने ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के और हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूट हमारा इसी पोर्सलिन डिश में रह जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये डिलीवरी ट्यूब है। ये डिलीवरी ट्यूब हमारी कोई भी गैस जब इवोल्यूट होती है, निकलती है बाहर, तो इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम कहीं पर भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ये ड्रॉपर है, आप देख सकते हो। ये ड्रॉपर बहुत ही फैमिलियर है, आप इससे घरों में हमारे होता है, बट छोटा होता है, और इससे भी हम आसानी से पानी ले सकते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें जितना भी क्वांटिटी में कोई भी लिक्विड, वाटर या कोई भी केमिकल यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक और है हमारे पास, ये ग्लास स्ट्रिंग रॉड। ये ग्लास स्ट्रिंग रॉड हमारा कोई भी हमें लिक्विड मिक्स करना है, उसको हिलाना है सॉल्यूशन को, तो इसकी हेल्प से हम उसको आसानी से हिला सकते हैं। इसके बाद हमारा ये एक रबर स्टॉपर है, ठीक है। ये रबर स्टॉपर हमारा बेसिकली हम किसी भी फ्लास्क के ऊपर आसानी से इसको लगा देंगे। जैसे हमारे फ्लास्क हैं, इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो हमारा दूसरा फ्लास्क है, हम इस पर इसको आसानी से लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये इस पर लग गया है, हमारा फ्लास्क टाइट हो गया है। तो और इसी में हम अगर अपने प्रैक्टिकल को करते में ये डिलीवरी ट्यूब हम लगा देंगे, तो कोई भी गैस अगर हमारी इसमें से इवोल्यूट होगी तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, यहाँ से गैस निकल रही है, तो वो गैस अब इस हमारी डिलीवरी ट्यूब से ही बाहर आएगी। सबसे लास्ट में हम इसको नहीं भूलेंगे, ये ब्रश है, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स को अगर हमें क्लीन करना है, अपनी टेस्ट ट्यूब्स को क्लीन करना है, तो इसकी हेल्प से ये क्लीन हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इस तरीके से हमने वेरियस इक्विपमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। इस तरीके से हमने पढ़ा टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब्स, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, फनल, एंड ये राउंड बॉटम फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, और ये हमारा है मेजरिंग सिलेंडर, ये है हमारी डिलीवरी ट्यूब, एंड ये हमारा है ड्रॉपर, ये ग्लास स्ट्रिंग रॉड है, और ये हमारा रबर स्टॉपर है, और सिमिलरली ये हमारा पोर्सलिन डिश है, और इसके नीचे वायर गॉज, और इसके नीचे हमारा ये ट्राइपॉड स्टैंड है, और ये हमारा बर्नर है।
तो इस तरीके से हमने अपनी लैब के कुछ उपकरणों की जानकारी हासिल की। आप देख सकते हैं ये सारे उपकरण हमारे लैब में हैं और इनका उपयोग हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इन सभी उपकरणों का उपयोग करते हैं। होप कि आपने अपने इन उपकरणों की जर्नी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।